बीजेपी सरकार में जो पुलवामा में हमला हुआ था, पहले हम देश के बारे में बोल रहे हैं। देश के हित में वहाँ पुलवामा वालों के घर पे उनके घर जाने के लिए भी पक्की सड़कें नहीं बनी और उनकी विधवाओं को कोई सुविधा नहीं मिला और आज तक उसका पर्दाफाश नहीं हुआ। 10 साल सरकार हो गया। ये सरकार कहती है कि हम सबका विकास सबका साथ करेंगे। किसान परेशान है सांडों से और जानवरों से, इसकी कोई सुनवाई नहीं। हिंदू प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जितनी बाढ़ योजना आई, बाढ़ योजना में किसी भी किसान को एक पैसा नहीं मिला। 8वां महीना हो गया। और दूसरे नौजवान युवा जो है, ये बेचारे अपनी दर दर भटक रहे। कोई गांव में कपड़ा बेच रहा है, कोई दाल बेच रहा है, किसी तरह जीविका चला रहे हैं। और जनता यहाँ की मायूस है और इनको पहली बार इतना ज़्यादा प्यार दिया सम्मान में कि जिस गांव में जाइए, जिस प्रदेश में हर हर मोदी घर घर मोदी नारा था, इस समय 2024 में इनका नारा नहीं है। ये कभी जिहाद कभी लफ्ज़ शहीद कहते हैं। जिस देश में मंगल पांडे नौजवान शहीद हुए, अब्दुल हमीद ने 7 टाइम पूरा दे लिए, हर जातियों को कुर्बानी दिया। हिंदू मुसलमान में ये देश सबका है, देश वंदे मातरम है। न जय, और लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जय जवान जय किसान। जब देश के जवान और किसान सुरक्षित रहेंगे तो हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। आज ये सरकार कहती है कि हमने नारियों को सुरक्षा दिया। आज किसी गांव में जाइए, नारियों को क्या सुरक्षा मिली? कोई भी नारी नर्स या टीचर अध्यापक की नौकरी नहीं पाई। और आज ये किसानों की आय दोगुनी करने चाहते हैं। कोई भी केंद्र प्रदेश में 1,50,000 कुंतल गेहूँ नहीं खरीदा गया और ये लास्ट अप्रैल चल रहा है, मई। और उसके बाद इस सरकार जनता का रूप बिल्कुल रूट गया। राम को दुनिया में हर लोग मानते, हर गांव देवी देवता पूजा करते, और बैकवर्ड हो जाए अपर कास्ट हो, हर घर में 10-5 आदमी ऐसे हैं जो कभी देवी को दुर्गा पूजा करते हैं। कोई काली का, कोई हनुमान का, कोई रामन। आप सबकी आस्था होती है। जैसे इंसान होता, कोई शाकाहारी कोई मांसाहारी होता, सबका दिल अलग अलग होता है खाने के लिए। और इस प्रदेश में अब की जनता ने मन बना लिया कि बीजेपी को हराएंगे, लेकिन ये पुलिस के डर के मारा और प्रशासन दबाव नाते ये लोग मुंह नहीं खोल रहे। जनता मन बनाए बैठी 4 जून की इंतजार कर रही है। ये चाहे जो कर दे, इनका कोई नहीं है। ये जात पात का नारा कि बीजेपी बसपा सपा जात पात है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का बेटा लड़ा, वो भी खानदानी है। और ये कल्याण सिंह का बेटा लड़ रहा है और इनका सिंधिया का परिवार लड़ रहा है। बीजेपी में जितने भ्रष्टाचार और उद्योगपति और पैसे वालों को टिकट दिया है, इसलिए हमारे देश की जो बहु बेटियां को स्वर्ण पदक दिया गया पहलवानी में, महिलाओं को कहते नारियों को सम्मान दिया जाएगा। ये सरकार, मोदी सरकार ने, उन्होंने अपना पदक वापस करने के बाद अभी एवं शोषण में एक बहुत बड़े भाजपा के नेता थे कदावर, कुश्ती संघ के अध्यक्ष, उनका टिकट 3 महीने में नहीं फैसला हुआ, उन्हीं के परिवार को दिया गया। और वो पहलवान की लड़कियों को शोषण करने वाला मुकदमा बेचारा दिल कुंडी में डाल दिया गया नाम से, उन्हीं के परिवार को टिकट दिया गया। और हमारी महिलाओं को जब महिलाओं की कहती सम्मान, ये सरकार बीजेपी की आधा सम्मान दिया गया, तो ये महिलाएं बेचारों को जो पदक इनाम लौटा दे, उसका कितना बड़ा निंदनीय हो रहा विश्व में। आज जो महिलाएं ठोकर खा रही हैं। और कभी भी कोई लड़की जाती है, ये सरकार कहती थी कि हमारी सरकार आएगी तो दिल्ली लेकर कश्मीर तक लड़कियां दुपट्टा फहरा चलेंगी 9 बजे रात की। आज आप मणिपुर की किस्सा देखिए, हैदराबाद देखिए कि स्कूटर पर खींच कर लड़कियों को पेट्रोल डला के बलात्कार करें। नेवादा गाजियाबाद देखिए, दिल्ली देखिए, लाल किले सामने वहाँ हो रहा, हर जगह। और जात पात कितना जहर बो रहे, इसीलिए बैकवर्ड और 85% जातियाँ इतना गोलबंद हो चुकी हैं। जिस दिन रिजल्ट आएगा इनको देखना पड़ेगा। आप गाजीपुर में हार रहे हैं, ये अम्बेडकर नगर में हार रहे, अब यूपी में आइए। बहुत रगड़ से एक राष्ट्र एक धर्म के नाम पर अयोध्या को एक अधिकारी इनको जिता देगा। अयोध्या सीट जो है, और ये बनारस की, बनारस अयोध्या ये जीत सकते हैं। और उसके बाद एक सीट ये जीतेंगे मोहनलालगंज, 15 सीट अब की बार निकलेगी। नगीना हार रहे हैं और आपको मोहनलालगंज से जीत सकते हैं। ये हार रहे हैं मैनपुरी, इटावा, बताऊँ ईटा से। आपका यहाँ से बरेली से हारेंगे तो ज़्यादा वोट नहीं
30-35 हज़ार से हारेंगे ये भी। कांग्रेस सरकार में एक सीकड़ 35,000 की मिलती थी जब बेटी की शादी कराने जाए। आज एक सीकड़ सोने के दामाद को देने के लिए 70,000 रुपया देना पड़ रहा है। और महंगाई में जो दाल अखिलेश यादव के ज़माने में 35 रुपया चीनी जो दाल मिलती थी, वो दाल कीमत आज उर्द कीमत जैसे 15, 40, 150 हो गया। और ये जो कपड़े तो इतनी महंगाई, आपका ये सिरमिट, मोरंग, तांबा, पीतल का दाम चौगुना बढ़ गया। एक कमरा बनवाने में 2 साल लग रहा है। महंगाई कमर तोड़ है। झोला लेकर जाओ, 100 रुपया लेकर सब्जी नहीं भर सकती है। और हर नागरिक, हर बच्चा, नौजवान कहता है कि महंगाई चरम सीमा पर, ऐसी महंगाई कभी आई नहीं है। और नौजवान जो हैं ये बेचारे उकस मुकस हैं, ये अपने कितने लाठी डंडा खाएंगे। लेकिन ये नौजवान कहते हैं हम तो गिरे। नौजवान ये कह रहा है कि अगर काश में तेरे कान का बाला होता, तू चढ़ा करती, मैं ढोला करता। ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव की सरकार एनडीए का गोर रहा, सरकार कब बनेगी। आने वाले वक्त कहता है 6 महीना या 1 साल हम और कम करें। महंगाई चरम सीमा पर, सेदूर से लेकर सुई तक की चीज़ें जो है, सोना, चांदी, पीतल, सिरमिट, दाल, कपड़े सब इतने महंगे हो गए। आज लड़कों को फीस देने के लिए पैसा नहीं है। एक किताब 30-40 रुपया की मिल रही, 340 रुपया किताब मिल रहा। एडमिशन में धांधली हो रहा, पर्चा लीक हो रहा, 8 4 बार लीक हो रहा है। जिस देश में, जिस प्रदेश 3 मुख्यमंत्री, और तब भी चोरी हो। एक चोर मर जाए, 2 चोर मर जाए, एक चौकीदार न रहा, दूसरा सो जाए, तीसरा तो रहा जिंदा। 3 मुख्यमंत्री 10 साल में उत्तर प्रदेश बनाए गए, तब भी उत्तर प्रदेश जंगल राज चल रहा है। किसी चौराहे जाओ, माफिया का राज चल रहा है। और पुलिस किसी सत्य आदमी नहीं पकड़ती, वही लोगों को पकड़ती है, थाने ले जाकर 4 घंटा मारती है, कहती तू सपा प्रचार करो, तुमको बंद कर, तुम्हारे पर मुकदमा लाद देंगे। चाहे किसान का बेटा हो, चाहे ठेले वाले बेटा हो, चाहे जिसका बेटा हो। इन्होंने कहा था रोजगार हम बहुत देंगे, लेकिन आज किसी 10-15 गांव जाइए तो एक लड़का नौकरी नहीं पाया, चपरासी तक का नहीं, और न पाने की उम्मीद है। पर्चा लीक हुआ, कितने लड़के घर पर बैठे हैं, अब उनका फिर वही हाल होगा। इधर गिरू कुआं, उधर गिरू तालाब, दोनों ओर चल रहे हैं। और आज गाँव में सड़कों की वो दशा है कि अलकतरा छोड़ देते, बट 2 महीने ख़त्म हो जाती। और रोजगार में यही चर्चा होती। ये सरकार हिंदुस्तान की, बीजेपी की, कभी भी अपने मंच से आज तक ये नहीं बोला कि हम 1 महीने के अंदर सभी चीज़ों का दाम घटा देंगे। मायावती के ऐसा था, कुछ जातीय सन्निकट लोग प्रशासन अधिकारी के ऊपर हावी हो गए, दलित लोग, और कुछ वो भी यही अपना पैसा जो लगाए, मूर्ति लगवाई थी। उत्तर प्रदेश की क्षत्रिय समाज ये न्यूट्रल हो गया। 5 फीटी ब्राह्मण हमारे साथ है, 5 फीटी पूरे 85-80 जिला में ब्राह्मण 5 फीटी। ठाकुरों अंकरों साहब का ये जो बरेली से, आंवला से उठा है, और रोहतक, हरियाणा, पंजाब से, उन लोगों के रोजगार ये है कि जो ठाकुर 4 बार संसद उसका टिकट काट दो, फिर उनको उड़ाओ, उनको उड़ाओ। इस बार जो कांग्रेस है, अगर सरकार बनती है कांग्रेस की, यानी कि इंडिया गठबंधन की, तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, कुछ पता? प्रधानमंत्री चेहरा तो गुप्त रखा गया, लेकिन माननीय खड़गे होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दादा, धन्यवाद।